हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने देखा था कि पुश डाउन ऑटोमेटा से पहले आपने रेगुलर एक्सप्रेशन और फिनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक पढ़ लिया होगा यकीनन। तो सबसे पहले हम पीडीए का इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक होती है और एक होती हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं हमारे पास। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है CFG, ये रेगुलर एक्सप्रेशन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जो कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो CFG से तो रिप्रेजेंट हो सकती हैं लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। जिस तरह के अगर मैं बात करूँ AN BN, अब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से तो रिप्रेजेंट हो सकती है लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है फिनाइट ऑटोमेटा की निस्बत। यानी कि कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि PDA से तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन फिनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो चलें अब हम एक और बात ये कि वो तमाम लैंग्वेजेस जिनकी CFG बन सकती है उनका पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन सकता है। इसी तरीके से वो तमाम लैंग्वेजेस जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है उनका PDA भी बन सकता है। इसी तरीके से वो तमाम लैंग्वेजेस जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है उनका फिनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि फिनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट हो सकती हैं वो आपकी CFG से भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो इस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ओके, तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। और अच्छा, तो अब जो है PDA रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बनता है और जो लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं है उनके लिए भी बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ऐसी लैंग्वेज जिनकी CFG बनती है उनके लिए भी बनता है और ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है उनके लिए भी बनते हैं। अब इसमें एक स्टैक और टेप का कॉन्सेप्ट होता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जब बताऊंगा तो उसमें ये स्टैक और टेप का कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप ऐसी लैंग्वेज जिनकी सिर्फ CFG बन सकती है लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती, ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको स्टैक और टेप की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज का PDA बना रहे हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो जाती है तो फिर अमूमन आपको स्टैक या टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये बात हो गई। तो चलें अभी हम देख लेते हैं, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज का PDA जो कि रेगुलर लैंग्वेज है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो सकती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी लैंग्वेज जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं है उनके लिए PDA कैसे बनते हैं। अच्छा चलें, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है 0R1 होल स्टेरिक 1 0R1 होल स्टेरिक। अब इसका जो DFA बनता है, अगर आपको DFA बनाना आता है तो यकीनन आपको आता होगा क्योंकि जो लोग PDA पढ़ने आते हैं वो DFA का टॉपिक उनका क्लियर होता है। तो इसका DFA ये बनेगा। अब अगर आप इस DFA को PDA में कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखें, इस DFA का हम PDA कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। हम कहेंगे क्या, इधर आप देखें स्टार्टिंग स्टेट को हमने इस तरीके से माइनस से रिप्रेजेंट किया था, इधर PDA के अंदर हम स्टार्टिंग स्टेट को कुछ इस तरह की शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रीड ज़ीरो को कुछ इस तरह से लिखा था और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ये वाली शेप बनाकर और इस तरीके से हम रीड ज़ीरो लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है PDA और DFA को बनाने में। अब यहाँ पर देखिए आप 1 रीड करके यहाँ पर इस स्टेट पे गए थे और इधर हमने रिप्रेजेंट करना था तो हमने कहा 1 रीड करके हम यहाँ पर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ये वाली स्टेट है यहाँ पर PDA में हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की हुई है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि फिनाइट ऑटोमेटा और जो PDA है फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है वो सेम ही बनते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा सिम्बल्स का फ़र्क है, शेप्स का फ़र्क है। तो ये आपने माइंड में रखना। अब ये देखें यहाँ पर 1 रीड करके हम FA के अंदर कुछ ऐसे जा रहे थे और अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम 1 रीड करके कुछ ऐसे चले गए। यहाँ पर हम एंडिंग स्टेट को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते थे FA के अंदर और यहाँ पर हम जो हमारी एंडिंग स्टेट है उसे हम एक्सेप्ट का कीवर्ड लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्सेप्ट स्टेट है, यानी कि जिस तरह यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगाया था इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सेप्ट की स्टेट लिख देते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पर पीडीएफ में एक और चीज़ की, हम कुछ रिजेक्ट्स भी बताते हैं कि हमारी रिजेक्टिंग स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पर डीएफए के अंदर तो आपने यहाँ पर नहीं बताया हुआ होता कि कौन से कहाँ से कहाँ पे अगर स्ट्रिंग जाती है तो रिजेक्ट होती है। डीएफए का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट लिया यहाँ से और चलते 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 अगर आप एंडिंग स्टेट तक नहीं पहुँच पाए तो स्ट्रिंग इट मीन्स कि रिजेक्ट है। इसी तरीके से पीडीएफ में भी ऐसे है कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट लिया और चलते 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 अगर आप एक्सेप्ट तक पहुँच गए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है, और अगर आप एक्सेप्ट तक नहीं पहुँच पाए तो फिर इट मीन्स स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप रेगुलर लैंग्वेजेस का पीडीएफ बना सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं ऐसी लैंग्वेज का भी पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें हम एक सीएफजी लेंगे और उसका फिर हम पीडीएफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।